देखते हैं, अगर बंजर आता है तो आप पूरे को चला और चला दीजिए अगर आपको लग रहा है। हमें एक बार सूचना तो दे दी होती है, हम पिछले 7 सालों से यहाँ पे खेती कर रहे हैं। देखिए, आपने मौजूदा सरकार के नारे सुने होंगे कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को खुद आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जब ये नारा सुना, तमाम महिलाओं ने घरों के कामकाज को छोड़कर और आत्मनिर्भर बनने के लिए तमाम तकनीकियाँ ढूंढना शुरू की। आज हम मौजूद हैं जनपद कन्नौज के जलालाबाद के गांव जमला में। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर एक महिला के द्वारा खेती कर किसानों को उपदेश दिया जा रहा था कि किस तकनीक के साथ में खेती करनी चाहिए। और ये फसल आप देख सकते हैं, इस समय पूरी हरी भरी दिख रही होगी, पत्तियां हरी हैं लेकिन ये उजड़ चुकी हैं। आप मेड़ भी देख रहे होंगे, गीली और तरीली मिट्टी है, इसके नीचे जड़ें हैं। आलू के हम कैमरामैन से कहेंगे करीब जाकर दिखाएं कि वो आलू जो निकले पड़े हुए हैं मिट्टी के ढेर में दिख रहे हैं, वो आलू ताज़े अभी निकले हैं। और ये वजह कुछ और नहीं बल्कि प्रशासन कन्नौज का जो है आया और चंद मिनटों में इस फसल को उजाड़ कर चला गया। तमाम गांव के लोग हैं यहाँ पर मौजूद, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि प्रशासन ने अपनी मनमानी के चलते यहाँ पर फसल को गिरा दिया है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिरकार ये फसल क्यों गिराई गई है और क्या कारण रहा इस फसल को गिराने का। आखिर कौन लोग आए थे यहाँ पर, किन लोगों ने फसल को उजाड़ किया है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम SB सिंह उजागर है। और उजागर जी, ये जो आप खेती हम फसल देख सकते हैं कि फसल जो है गिरी हुई है, कौन लोग थे, किन लोगों ने फसल को गिराया है और क्यों गिराया है? सब मुझे दोपहर में सूचना मिली, मैं अपने गायों का काम देख रहा था, वहाँ पे हमारा यहीं पास में गोपालन का भी काम चलता है। तो हमको सूचना दी कि आपके खेत में हैरो चल रहा है, जिसमें जो किसान आपके यहाँ पे देखने आते हैं, ये हमारा प्रदर्शनी प्लॉट है जहाँ पे अलग अलग गाँवों के दूर दूर के गाँव के लोग किसान आते हैं और यहाँ पे देखने आते हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर रहे हैं। उस प्लाट पे हैरो चलाया जा रहा है और बहुत भीड़ लगी हुई है। जब हमने यहाँ पे आके देखा तो अधिकारी लोग इधर से जा रहे थे, यहाँ से सामने से। हमने पूछा भाई साहब जो है किसके आदेश पे और किसके कहने पे और किस नियम के तहत हमारे खेत में हैरो चलाया गया है। तो लोगों ने कहा कि उनसे SDM साहब से बात कर लिए आप। तो हमने SDM साहब से पूछा कि सर आप बताएं कि जो है हमारे खेत में हैरो क्यों चलाया गया है, किसके कहने पे चलाया गया है, किस लिए चलाया गया है। तो उन्होंने कहा आपका खेत बंजर है, ये बंजर में आता है इसलिए हैरो चला दिया गया है इसमें। तो हमने कहा सर हमारे कागज़ मंगवा लीजिए, आप देख लीजिए, अगर बंजर आता है तो आप पूरे को चला दीजिए अगर आपको लग रहा है। हमें एक बार सूचना तो दे दी होती है, हम पिछले 7 सालों से यहाँ पे खेती कर रहे हैं। सुनवाई में है कोई महिला इसकी तकनीक जो है? जी हाँ, श्रीमती संचिता त्रिपाठी जी इसकी ऑनर हैं, लीगल ऑनर, और ऑर्गेनिक खेती पे वो काम कर रही हैं। और प्रदेश सरकार लगातार 7 सालों से उन्हें इसलिए रिवार्ड भी देती आ रही है। ये फसल गिराने के दौरान कौन कौन अधिकारी मौजूद थे साथ में और किन? अब वो सर सबको तो हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन हमसे कहा गया था SDM साहब तो थे, मीणा करके कहा गया है। हम सदर SDM साहब। सदर SDM। चलिए ये जानने की कोशिश करेंगे, ये जो खेती महिला के द्वारा की जा रही है किस उद्देश्य से, कमाई के उद्देश्य से की जा रही थी या किसानों को तकनीक बताने के उद्देश्य? देखिए भाई साहब, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कोई किसी ने MBA कर रखा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टरी की PhD की पढ़ाई कर रहा है, कोई किसी उसमें है। ज़्यादातर देखा गया है कि गांव का जो यूथ है वो पलायन करता है, शहरों की तरफ भागता है। हम लोग 20 साल शहरों में रहने के बाद में गांव में आए हैं कि भैया खेती करो और जहर मुक्त खेती करो, जिससे समाज, पर्यावरण और सब लोग सुखी रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो उसी उद्देश्य से किसानों को यहाँ पे प्रशिक्षित करते हैं, उनको बताते हैं कि ऑर्गेनिक खेती आप कैसे करें। जो भारत सरकार का, माननीय मोदी जी का मिशन है, प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का, कि आप जहर मुक्त खेती करिए, और उसी मैसेज को हम लोग फैला रहे हैं। जो जगह पे अभी ये फसल बर्बाद की गई है, ये जगह आपकी पुश्तैनी थी या आपने खरीदी थी? नहीं, इसको हमने सर खरीदा था, पुश्तैनी नहीं थी, इसको खरीदा था। लेकिन इसको 7 साल हो गए हमको इस पे खेती करते, और किसी तरह का कोई इस पे विवाद नहीं था, किसी तरह का कोई मुकदमेबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम फ्रेश जमीन रही है। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि जब कोई भी व्यक्ति ज़मीन को खरीदता है तो पूरे दस्तावेजों के साथ में जो है उसकी लिखा पढ़ी होती है, बैनामा होता है, 10 फिंगर, मेरे ख्याल से व्यक्तिगत मानना है कि फिंगर लिए जाते हैं, साइन किए जाते हैं, तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, स्टाम्प लिए जाते हैं। इसके बावजूद भी आए अधिकारी और अवैध बताया और उसको जो है फसल को बर्बाद कर दिया। आप सर देख रहे हैं कि पूरी खेत तहस नहस है हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। और सही बात है कि खेत खरीदने से पहले लेखपाल की रिपोर्ट लगती है, बिना लेखपाल की रिपोर्ट के कोई खेत बैनामा नहीं होता सर, तहसीलदार खेत को बैनामा करता है। तो क्या इन लोगों ने पहले इसको देखा नहीं था या पिछले 7 सालों में इन्होंने नहीं देखा है?
कि अचानक देख लिया और आलू की खेत की फसल लगी हुई है, ऑर्गेनिक हमारा बर्बाद कर दिया। हमें तो लग रहा है कि हमारे मिशन को बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने खेत बर्बाद नहीं किया, ये चाहते नहीं कि ऑर्गेनिक खेती हो यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको जो है ये आपके साथ में सही किया गया है या गलत किया गया भाई है? साहब, सही कैसे हो सकता है? किसी खड़ी फसल को, हरी फसल को बर्बाद करना तो सही किसी तो जब तरह से आपके होने साथ चाहिए। गलत किया गया है तो इसके अलावा कहीं आला अधिकारियों के पास या भाई साहब, न्यायालय में कहीं जाएंगे क्या? हम सर जहाँ तक हम जा सकते जाएंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार ने मुझे सम्मानित किया है और आप लोगों ने हमारे समाचार को प्रकाशित और प्रसारित किया है। भाई हमारी हमको इज्जत बख्शी है, आप हमें रिवार्ड दे रहे हो, एक तरफ से हमको बेइज्जती कर रहे हैं, भरी महफिल में हमको जूता मार रहे हैं। तो ये दो पक्ष क्यों है? आपका दोहरा चरित्र क्यों है? और आप हमें बताइए कि हम गलत हैं, आप हमारे खिलाफ में FIR कर दीजिए सर, हमें जेल में डाल दीजिए अगर हम 1 भी इंच जमीन को कब्जा किए हुए हैं। और अगर हमने नहीं किए हुए हैं तो आप हमें कारण बताइए आगे। जो महिला यहाँ खेती करती है वो आपकी कौन है? वो हमारी बॉस है, ऐसे आप मान लीजिए, भाभी हैं, हमारी बड़ी भाभी हैं, और वही इसको संचालित कर रही हैं। हम लोग तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से, वही इसको संचालित कर रही हैं। अभी वो आ रही हैं, रास्ते में, कानपुर से उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद है। फार्म का काम हम देख रहे हैं, गोपालन का काम हम देख रहे हैं। जब वो नहीं होती तो हम देखते हैं, कभी वो देखती हैं, कभी हम देखते हैं। इस तरह से और लोग भी हैं हमारे साथ में, पढ़े लिखे लोग, वो अलग अलग लोग देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? शासन से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई साहब, ऐसे प्रशासन जो मैं काम कर रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि आप दोहरा चरित्र सर ना अपनाएं। बहुत मुश्किल से महिलाएं गृहिणी के कवच से निकल कर आती हैं और वो खेती वाले जैसे जोखिम भरे बिजनेस में वो अपना कदम रखती हैं। उनको अगर आप उनकी प्रतिष्ठा को, उनको पैसे को इस तरह से बर्बाद आप कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? भाई साहब, जेवर बेच के गिरवी रख के खेत खरीदे हैं, कोई ऐसा बाहर नंबर 2 का पैसा नहीं आया है। देखिए भाई कि साहब मैसेज बार देने के बार लिए। एक शब्द को दोहरा रहे हैं कि दोहरा चरित मत दिखाइए, दोहरा चरित मत दिखाइए। ये इसलिए कह रहे हैं दोहरा चरित मत दिखाइए क्योंकि जो नारा दिया गया है महिला सशक्तिकरण को लेकर, क्योंकि यहाँ पर महिला खेती कर किसानों को जागरूक करने का काम कर रही थी। तकनीकियाँ बता रही हैं महिला की किस तरह से जो है फसल को जहर मुक्त किया जाए, किस तरह से जो है फसल को अच्छा उपज किया जाए। उसके बावजूद जो है एक तरफ प्रशासन के साथ में जो है भेज के उसकी फसल को बर्बाद कर दिया गया है। तो इसलिए इनका कहना है कि जो दोहरा चरित्र दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल ना दिखाया जाए, और जो आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए कहा गया है उस पर पूरी तरह से खरा उतरा जाए। KN Live 24 के लिए आलम कुरैशी।